खबरें दिखाई जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि आप लोग बाहर से आए हुए बसे हुए। हालांकि मैंने खुद पेपर देखा, 1937 का पेपर दिखाया गया मुझे, 90 का पेपर दिखाया गया, तमाम चीज़ें मैंने देखी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। लेकिन ये जो बुलडोज़र का जो ब्रांडिंग कर रहे हैं लोग, क्या सियासत उसमें, क्या वजह है ये सब? मैम, ये जो बनभूलपुरा बसा हुआ है, ये आज़ादी से पहले का बसा हुआ है। जहाँ पर इस समय हम लोग ये खड़े हुए हैं, ये आज़ादी से पहले का बसा हुआ है। और यहीं पर एक बराबर में स्कूल है, यहाँ से 10 मीटर दूरी पे। मेरे पापा से मेरी कल बात हुई, उन्होंने बताया कि मेरे पापा टीचर थे, उन्होंने ज्वाइनिंग की तो वो कम से कम 60 साल 65 साल पहले इस स्कूल में जो है वो टीचर रहे हैं। ये बनभूलपुरा के नाम से, लाल स्कूल के नाम से था। उस दौर में मेरे पापा की 54 रुपये की तनख्वाह होती थी। तो ये लोग कहीं बाहर से आए हुए नहीं है, ये लोग यहीं पैदा हुए। मेरी 52 साल की उम्र है, हम लोग यहीं पैदा हुए और यहीं पे हम बड़े, यहीं पे हमारी शादियाँ हुई हैं। तो ये जो है चल रहा है ना, ये सिर्फ एक तबके के लोगों का उत्पीड़न करके, मेन चीज़ ये है कि यहाँ से जो है इनकी वोटों की छटनी की जाए। क्योंकि आज़ादी से लेके आज तक, अभी तक यहाँ पर जितनी भी ये विधानसभा बनी है या लोकसभा बनी है, तो हल्द्वानी उसके अंदर केंद्र रहा है और शुरू से कांग्रेस को सपोर्ट किया है। इस बार भी जब से उत्तराखंड बना, अब से 22 साल पहले से लगातार यहाँ पे कांग्रेस की ही जो है सीट रही है एमएलए के अंदर। तो इन वोटों को किस तरीके से छटनी किया जाए, क्योंकि इससे पहले जो ये रेलवे का मुद्दा है ना, ये मुद्दा नहीं है। रेलवे वालों को ऊपर जो है ये लगाया गया है कि ये ज़मीन तुम ले लो। अच्छा। यहाँ के मेयर से, यहाँ की नगर पालिका से जब नक्शा कोई पेपर प्रोवाइड किया आप लोग? हम लोगों के पास यहाँ के नजूल के पेपर हैं, यहाँ का हमारे पास पट्टे हैं, यहाँ पर फ्री होल्ड की ज़मीनें हैं, यहाँ के टैक्स जाते हैं मकानों के, बिजली के, पानी के। यहाँ पर मंदिर हैं, यहाँ मस्जिदें हैं, यहाँ जो है अस्पताल हैं, यहाँ दो जो है इंटर कॉलेज हैं, एक लड़कियों का है, एक लड़कों का है। और यहाँ पे 8 या 10 या 6 मेरे ख्याल से जो जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी पाठशालाएँ जो सरकार चलाती है, जिनको सरकार जिनका खर्चा वहन करती है। जब ये रेलवे का था, तो जब ये स्कूल की फाइल गई होगी शासन के पास, तो उसमें लिखा मेंशन होगा कि ज़मीन किसकी है। अगर ये रेलवे की ज़मीन थी तो वहाँ पे सरकार ने अपने स्कूल कैसे बना दिए? अगर ये ज़मीन रेलवे की थी तो यहाँ ओवरहेड टैंक, पानी की टंकी सरकार ने जो है करोड़ों रुपया खर्च करके क्यों बनाए गए? ये अगर रेलवे की ज़मीन थी तो यहाँ सीवर में 25,000 करोड़ या 250 करोड़ समथिंग, मुझे एग्जैक्ट उसकी डिजिट नहीं मालूम, यहाँ सीवर का काम क्यों हुआ? हॉट मिक्स प्लांट से यहाँ पे सड़कें क्यों बनाई गई? यहाँ वोट डालने का अधिकार क्यों दिया गया? यहाँ सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों खोला गया? यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल यहाँ क्यों खोले गए? अगर ये रेलवे की ज़मीन है जैसे रेलवे कह रही है, जबकि रेलवे का किसी अधिकारी ने आकर के कागज़ नहीं दिखाया कि ये कागज़ हमारे हैं, ये हमारी ज़मीन है। अब ये एकदम जो है रेलवे का जिन कहाँ से निकल कर आ गया। होता क्या था, यहाँ पे हम लोग जो है कम पढ़े लिखे लोग हैं, मुश्किल से 8 या 10% लोग यहाँ पर जो है पढ़े लिखे होते हैं। उनको ये डराया धमकाया जाता है जब चुनाव आता है कि ये जो है ज़मीनें, ये गड्ढे तुम्हारे खाली कर दिए जाएंगे। होता क्या है, एक यहाँ पर जो है गफूर बस्ती जो झोप, वो रेलवे की जद की ज़मीनें हैं। वो रेलवे उसको नहीं, एक मिनट, वो रेलवे की जद की हैं। जितनी भी हमारी यहाँ पर जो है अधिकारी लोग आते हैं वो उसको नहीं कहते। जहाँ पर हम ये लाइन नंबर 17 में खड़े हैं, जो कम से कम 800 मीटर दूर होगा रेलवे ट्रैक से, वो ये कहती है ये हमारी है। जबकि जो बस्ती, जो झुग्गी झोपड़ी हैं, जो कंजड़ लोग होते हैं, जो इंडिया में अलग अलग जगहों पर अपनी झोपड़ियाँ डाल लेते हैं जहाँ पर खाली ज़मीन होती है, वो ज़मीन तो उनकी हो सकती है 10-20 मीटर 50 मीटर की, अदरवाइज बाकी तो ये सब पक्की हैं। नहीं, वहाँ पे मैंने देखा कि पिलर लगाए हुए हैं कि कहाँ तक उनकी ज़मीन है। मैम, वो पिलर भी अभी कुछ टाइम पहले ही लगाए गए हैं, षड्यंत्र के तहत लगाए गए। स्टार्टिंग से पिलर नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर नगर पालिका की चुंगी थी एक, जहाँ से नगर पालिका जो है अपनी रसीदें काटती थी। यहाँ पर जो है लाइन नंबर 17 ठोकर, यहाँ पे नगर पालिका की एक चुंगी होती थी पहले। अगर यहाँ पर जो है ये रेलवे की ज़मीन थी तो अस्पताल कैसे खोल लेगी राज्य सरकार रेलवे की ज़मीन के ऊपर? नहीं खोल सकती, क्योंकि थोड़े बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं हम, थोड़े पढ़े लिखे हैं, 5 पास होंगे, 8 पास होंगे, लेकिन ये ना ऊपर वाले ने जो है थोड़ी सी जो है जानकारी दी। तो जब ये रेलवे की ज़मीन थी तो यहाँ पे ये सरकारी अस्पताल कैसे खुल गए? यहाँ जो डॉक्टरों को जो तनख्वाह देती है गवर्नमेंट, वो रेलवे की ज़मीन पे जो है अपने डॉक्टर अपॉइंट कैसे कर सकती है? बिल्कुल अहम सवाल, मेन बात ये है ना मैम। लेकिन ये जो माननीय उच्चतम ये हाई कोर्ट का जो ये ऑर्डर आया, नैनीताल हाई कोर्ट का जो आया, हम इसका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के जज साहब को भी रेलवे वालों ने, और जो ये थे, एक मिनट, जो रेलवे के लोग थे उन्होंने जो है माननीय जज महोदय को भी वो सारे प्रपत्र जो है नहीं दिखाए गए, वरना हाई कोर्ट, उत्तरांचल हाई कोर्ट ऑनेबल है, बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोगों के लिए आदर्श है।
और हम बहुत ज़्यादा उसका सम्मान करते हैं। हम हाई कोर्ट के खिलाफ नहीं हैं, उनके ऑर्डर के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन उनको जो मिसगाइड किया गया हम उसके खिलाफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तो आप लोग सबूत देने के लिए तैयार हैं, प्रूफ देंगे, सुप्रीम कोर्ट तक मामला है? मैम हमने सारे सबूत दिखाए हैं। निचली अदालतों में भी ये मुकदमे चल रहे हैं, हाई कोर्ट में, जिला कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, रेलवे की बरेली कोर्ट है वहाँ मुकदमे चल रहे हैं, और ये हाई कोर्ट जो था हमारा ये इसमें भी मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने रेलवे वालों ने हाई कोर्ट को मिसगाइड करके उल्टे सीधे प्रपत्र दिखा करके कर दिया। अब जब पहले तो रेलवे ने कहा कि 6 एकड़ ज़मीन है, फिर बोली 39 एकड़ ज़मीन है, फिर 29 एकड़ ज़मीन है, फिर बोलती 79 एकड़ ज़मीन है, कभी कहती 78 एकड़ ज़मीन है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनके कागज़ तो होंगे, जब जो चीज़ उनकी है उनके गजट नोटिफिकेशन तो होगा। अब जब ये अंग्रेज़ों के टाइम से ये ज़मीन हम लोगों के पास है, अंग्रेज़ों से पहले तो यहाँ पे हिंदुस्तान की सरकार थी नहीं, अंग्रेज़ों से पहले तो रेलवे थी नहीं। जब ये देश आज़ाद हुआ सन 47 में, उसके बाद ही तो रेलवे बना होगा, तो भारतीय रेल। क्या लगता है जिस तरीके से साफ जवाब मिल पा रहा है? मैं सुबह से ही ग्राउंड रिपोर्ट पर हूँ, जैसा आपने कई सवाल उठाए, मस्जिद है, मंदिर है, दरगाह है, तमाम चीज़ें, स्कूल है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये अतिक्रमण ज़मीन है तो फिर बनाए क्यों? सरकार तो अतिक्रमण नहीं कर सकती है। तो क्या लगता है कि अब जब जवाब आप लोगों की तरफ से एक तरफा जाए, सबूत जाए, तो क्या मानहानि का केस हो जाएगा? होना तो चाहिए, लेकिन हम लोग जो हैं बहुत शांति प्रिय लोग हैं, बनभूलपुरा के। हम लोग कोई अराजकता पैदा नहीं करना चाहते, लड़ाई दंगा पैदा करना नहीं चाहते। हम कहते हैं शांति से हमारी बात सुन ली जाए और शांति से जो हम लोगों का हक है वो हमें दे दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर 80, 90, 70 साल के बुजुर्ग हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, किसी के यहाँ बहन बेटी की बारात होनी है, कोई बुजुर्ग है, किसी का जो है कैंसर का इलाज चल रहा, किसी का टीबी का इलाज चल रहा। इतनी कपकपाती ठंड में वो हम लोग कहाँ जाएँ? हम सिर्फ ये कहना हम लोग कहाँ जाएं? हम इससे बढ़िया तो एक सोल्यूशन निकाल सकती है सरकार कि हम सबको जहर दे दे, एक साथ सबको मार दे, सारे घर अपना आप ले लेगी। जब यहाँ हम रहेंगे नहीं तो सरकार इसको पूरे बनभूलपुरा को ही अपना आप ले ले। जबकि उत्तरांचल तौर पर लोगों को टॉर्चर किया गया है, ये साफ। मैम जब उत्तरांचल की भाजपा सरकार है वो भी जो है बहुत ज़्यादा हितैषी है, बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। जो भाजपा की जो सरकार है उत्तरांचल में या केंद्र में, बहुत लोगों की फिक्रमंद है। लेकिन ये जो रेलवे वाले हैं ये जो है किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। ये कहते हैं कि हमारा अपना पर्सनल एक डिपार्टमेंट है, हमें किसी सरकार की, राज्य सरकार की, तुम्हारी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आगे तो नहीं चलने वाला कुछ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो हिंदुस्तान का माई बाप है, वो गरीबों की भी सुनता है, वो मालदारों की भी सुनता है। इसलिए हमने उसी का दरवाज़ा खटखटाया। और हम सबको ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं वो ऊपर वाला चाहे गरीबों की मदद जरूर करेंगे और इंसाफ के साथ करेंगे। और हम ये कहते हैं कि अगर ये ज़मीन हमारी नहीं है तो हमें बुलडोजर ही नहीं है, हमें तो जैसा चाहे ऐसा खदेड़ दो। और अगर ये हमारी है, हमारे पास कागज़ है, तो अल्लाह के वास्ते हम लोगों को रहने दो। बिल्कुल।